Assalamu alaikum to everyone. मैथमेटिक्स क्लास 11 अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन होगी क्वेश्चन नंबर 10 और ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है। तो आइए देखिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं कि कैसे हमने सॉल्व करना है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Find sin alpha plus beta and cos alpha plus beta given that tangent alpha 3 by 4, cos beta 5 over 13, and neither the terminal side of the angle measure alpha nor beta is in first quadrant. अल्फा बीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये कहाँ पे लाई करते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है, यानी अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आप देखिए, टेंजेंट हमें दिया गया है पॉजिटिव, तो फर्स्ट के अलावा टेंजेंट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और कॉस बीटा जो है ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अल्फा आ गया थर्ड में और बीटा आ गया फोर्थ में। अब आप देखिए, अगर हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब गिवन इंफॉर्मेशन हमें ये है कि कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है, साइन अल्फा कहीं नजर नहीं आ रहा, कॉस अल्फा की वैल्यू भी नहीं है और साइन बीटा की वैल्यू भी नहीं आ रही। अच्छा, इसमें ये बात हमें पता है कि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा जी 9 प्लस का 16 25। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब यहां से हम फाइंड करते हैं वैल्यू साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की। भाई साइन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। लेकिन अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव। अब हमारे पास वैल्यू साइन अल्फा की भी आ गई, कॉस बीटा की पहले उसने दी हुई थी, कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ गई। सिर्फ एक वैल्यू रह गई है जी साइन बीटा, उसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर होता है? 1 के। यहां से ये फॉर्मूले आते हैं सारे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई यहां से साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन बीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। तो यहां से साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 ओवर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 169 माइनस 25 144 ओवर 169। और यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12 ओवर 13। अब बीटा जो कि किस क्वाड्रेंट में है जी? फोर्थ में। तो हम साइन की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव। तो हमने सिर्फ वैल्यू लेनी है नेगेटिव। रीजन उसकी ये है कि बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा -12 ओवर 13 के। अब लगाइए वैल्यूज इसमें। साइन अल्फा की वैल्यू -3 ओवर 5, कॉस बीटा की वैल्यू 5 ओवर 13, कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5, साइन बीटा की वैल्यू -12 ओवर 13। तो 65 इसमें एलसीएम, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 48। तो
33/65 ये वैल्यू आ जाएगी जी साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब सेकंड पार्ट है, इसमें वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी वैल्यू चाहिए। तो इसमें पहले फॉर्मूला लिखें कॉस का, इसे रेस कर देते हैं जी। कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो भाई कॉस अल्फा की वैल्यू लिखी थी हमने -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/13, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। तो इसमें भी 65 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 65 इधर माइनस का 20 और इधर 3 माइनस है तो माइनस का 36, तो माइनस का 56/65, ये इसका आंसर आएगा जी कॉस अल्फा प्लस बीटा का। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि टेंजेंट अल्फा है माइनस का 15/8 एंड साइन बीटा की वैल्यू है -7/25 एंड नाइदर टर्मिनल side of the angle of measure alpha nor beta in quadrant number 4। जी इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है कि अल्फा और बीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखेंगे भाई अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहे तो ये किस क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में तो उसने बता दिया ये नहीं है। टेंजेंट अब नेगेटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, फोर्थ में तो है ही नहीं तो फिर अल्फा किस में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ में उसने कहा नहीं है तो बीटा आ जाएगा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखते हैं वैल्यू उसने कहा जी फाइंड आउट करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की। अब साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला इसका होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें साइन बीटा मौजूद है, ये नहीं है, और टेन साइन अल्फा भी नहीं है, कॉस बीटा भी नहीं दिया गया। हाँ फिर इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। तो ये अगर एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये नेगेटिव साइन क्वाड्रेंट का है, इसको आप छोड़ दें। अब इसका स्क्वायर 64 और 125, तो भाई 64 प्लस 125 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 9, 8 और 189 और स्क्वायर रूट ऑफ 189 होता है जी 17। स्क्वायर रूट ऑफ 189 स्क्वायर रूट ऑफ 189 ये वैल्यू आ रही है 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ जाएगा
289 और 289 जो है वो 17 आएगा। ठीक है जी, 289 का स्क्वायर रूट इतना आ गया 17। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है ना वो हमारे पास आ गया है 17। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे साइन अल्फा। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 15/17 और कॉस अल्फा फाइंड करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और अल्फा किस क्वाड्रेंट में था? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन तो पॉजिटिव लेकिन कॉस नेगेटिव होगा। और किसकी वैल्यू चाहिए थी? कॉस बीटा की। उसको हम फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे 45/625, 49 डिवाइड बाय 625। अब 625 इसमें आ गया एलसीएम और 625 में से माइनस करेंगे 49 को, माइनस का 49 तो 576। तो ये आ जाएगा जी। इसमें हम लिखेंगे प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 25। लेकिन ये आ गई वैल्यू हमारे पास कॉस की। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये थी और यहाँ से अगर मुझे कॉस बीटा तलाश करना है तो प्लस माइनस 24/25। लेकिन आप देखें बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज लगा दें। साइन अल्फा की वैल्यू 15/17, कॉस बीटा की वैल्यू -24/25 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू, साइन बीटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है -7/25। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 17, 425 आता है जिसमें एलसीएम 425 और इधर 15 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 360 माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 756 आ जाएगा। अब 56 माइनस 360 तो माइनस का 304 डिवाइडेड बाय 425। ये वैल्यू आई है जी हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो फार्मूला लिख लें इसमें। कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है? हाँ जी, लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये वैल्यू है। अब कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा है जी माइनस का 8/17, कॉस बीटा की वैल्यू है -24/25, साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू -7/25। अगेन इसमें 425 आ जाएगा एलसीएम और 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 और दो मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105 और 105 प्लस का 192 तो ये आ जाएगा जी 297 डिवाइडेड बाय 425। ये थी जी वैल्यू हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 है, prove that cos 8 degree sin 8 degree cos 8 degree plus sin 8 degree is equal to tangent 37। जी राइट हैंड साइड लिख लीजिए। क्वेश्चन की राइट हैंड साइड दोनों से सॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से भी हो जाएगा, राइट से भी हो जाएगा। टेंजेंट 37। अब आपने इस 37 को ऐसे लिखना है, एक वो एंगल हो जो हमें टेबल पर याद है, और दूसरा एंगल ये वाला होना चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उन दो एंगल्स को या तो सम करना है या उन्हें क्या करना है, माइनस। अब ये कैसे बदलेगा, हमने न्यूमिनेटर का साइन देखना है। अगर न्यूमिनेटर का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर हम दरमियान में साइन नेगेटिव लगाएंगे। इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी, वहां ऊपर प्लस था तो मैंने दरमियान में प्लस लिखा था। अब एक वो जो एंगल टेबल वाला जो याद है उसको मैं लिख रहा हूँ जी 45, और एक ये जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये। अब आप 45 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 37। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारा फार्मूला नंबर 6 है। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा जी क्या फार्मूला है, टेंजेंट अल्फा माइनस का टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री, 1 प्लस 1 इंटू साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। टेंजेंट 45 को मैंने 1 लिखा, और टेंजेंट ये वाला था इसको मैंने साइन ओवर कॉस लिखा, क्योंकि आंसर हमने ये लेके आना। अच्छा, अब एक गलती यहाँ होती है कि इनको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं ऐड हो सकते, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें एलसीएम आ जाएगा जी cos 8 डिग्री, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos 8 माइनस का साइन 8, इधर भी एलसीएम लेंगे cos 8 डिग्री एलसीएम तो cos 8 डिग्री प्लस का साइन 8 डिग्री। अब ये एलसीएम इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया जी हमारे पास cos 8 डिग्री माइनस का साइन 8 और cos 8 डिग्री प्लस का साइन 8 डिग्री। ये आ गया जी इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।